गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? घर पे सब अच्छे से हैं? खुश परिवार के साथ? ठीक है। चलिए हम आपको जो है आज हमने आपको 2 पाठ पढ़ा दिए। ठीक है, आज तीसरे पाठ के बारे में बताएंगे। पाठ तीसरा, सच्ची जीत। जो सच्चा होता है बच्चों, जीत उसी की होती है। तो मैं आज आपको पाठ तीसरा सच्ची जीत बताती हूँ। आप अच्छे से ध्यान से बुक खोलो और अच्छे से सुनो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। बच्चों एक बार क्या था, एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम रावत सिंह था। रावत सिंह अभिमानी और लड़ाकू था। लड़ाकू यानी जो हमेशा लड़ाई करता रहता है, लड़ता ही रहता है, उसे कहते हैं लड़ाकू। तो जो गांव में एक किसान था, उसका नाम रावत सिंह था। रावत सिंह बहुत अभिमानी यानी घमंडी और लड़ाकू, लड़ने वाला था। ठीक है बच्चों। और उसी गांव में एक और दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम राम सिंह था। क्या नाम था? राम सिंह। वो बच्चों राम सिंह जो था वो सीधा साधा और भला आदमी था। जो राम सिंह थे वो बहुत सीधे साधे और भले आदमी थे, और रावत सिंह जो थे वो लड़ाकू और घमंडी थे। बच्चों एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा सबसे गांव में लड़ता रहता था रावत सिंह, और जो है सब लोग किसी को कुछ न कुछ कहता ही रहता था। लेकिन राम सिंह जो था वो पूरे गांव में फेमस था, प्रसिद्ध था। सब लोग उससे प्यार भी करते थे और उसका कहना भी मानते थे। तो राम सिंह को सभी गांव वाले कहते थे कि जो है आप रावत सिंह से बात मत करा करो, और जो है वो गंदा आदमी है, आप उसके पास मत जाया करो, वो लड़ाई लड़ता है। तो एक दिन राम सिंह ने कहा कि वो लड़ाई लड़ेगा ना मेरे से, मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसे मार दूंगा। क्या करूंगा? मैं उसे मार दूंगा। सभी लोग उसे मना करते थे कि रावत सिंह के पास मत जाओ, लेकिन वो कहता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो मुझसे कभी भी लड़ाई करेगा तो मैं जो है उसे मार दूंगा। तो एक दिन जाकर रावत सिंह को किसी ने कह दिया, एक गांव का जो आदमी था जो रावत सिंह को पसंद करता था, उसने जाके रावत सिंह को कहा कि राम सिंह तो आपके लिए कह रहे हैं कि अगर आप लड़ाई करोगे, मुझे कुछ बोलोगे ना, तो मैं आपको मार दूंगा। लेकिन क्या राम सिंह मार सकते थे? जब राम सिंह ने कहा ना कि मैं ना उसको मार दूंगा, तो सारे गांव वाले हंसने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था राम सिंह इतना सीधा और इतना सज्जन है, वो कभी किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, तो मारेगा कहाँ। तो सभी लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन जो गांव का एक आदमी था, उसने जाके रावत सिंह को कह दिया। अब तो रावत सिंह को गुस्सा आ गया, साहब कैसे मुझे मारेगा? अब उसको क्रोध आ गया और वो हमेशा उससे लड़ाई करने को तैयार रहता था। एक दिन उसने अपने क्या किया, अपने बैल जो है वो राम सिंह के खेत में छोड़ दिए, और उसके रावत सिंह के बैलों ने राम सिंह के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया, फसल वगैरह बहुत सारा नुकसान बच्चों पहुंचा दिया। अब राम सिंह वहाँ आया तो उसने देखा, लेकिन उसने रावत सिंह को कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने बैलों को वहाँ से हटा दिया। बच्चों ऐसे थे अच्छे राम सिंह। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी रावत सिंह से, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको करने दो ऐसा, और फिर जो है वो वहाँ से बैलों को हटाकर चले गए। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत बारिश हो रही थी। बच्चों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और रावत सिंह जो है वो अपने अनाज को बेचने के लिए शहर में गया। क्या करने गया गांव में बच्चों? शहर में, गांव से शहर में अनाज बेचने के लिए। तो एक बार रावत सिंह जो है अपना अनाज बेचने के लिए शहर में जा रहा था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी और रास्ते में जगह जगह कीचड़ हो रही थी। तो रावत सिंह जब जा रहा था तो उसके जो है बैल और वो खुद सब सारे उस कीचड़ में फंस गए। अब कीचड़ में फंस गए तो गांव के लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उनको कीचड़ में फंसे देखा, लेकिन कोई जो है गांव वाला उसके पास नहीं गया, क्योंकि सब उससे गुस्सा करते थे, चिढ़ते थे, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करता था। तो सब गांव वालों ने कहा आज उसको ऐसा ही रहने दो, यहाँ ही पड़े रहने दो, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अब इतने में राम सिंह को ये बात पता चल गई बच्चों कि जो है रावत सिंह का जो बैल और वो सब है वो कीचड़ में फंसे पड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो वहाँ पर अपने बैलों को लेकर आए
और जो है उन्हें बैल को लेकर वो उन्हें कीचड़ से निकालने लगे। तो रावत सिंह चिल्लाया, नहीं मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं जो है मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगा। तो उसने कहा, तुम चाहे मुझे गुस्सा करो, चाहे मुझे बुरा बोलो, चाहे मुझे गालियाँ दो, चाहे मुझे मारो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। तो रावत सिंह बोले, नहीं नहीं मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, लेकिन वो बोले तुम चाहे मुझे मारोगे ना, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और उन्होंने अपने बैलों को लेकर और खुद आकर उसके बैलों को भी कीचड़ से निकाला और जो है रावत सिंह को भी बाहर से निकाला। अब रावत सिंह के दिमाग में आया कि मैं सबसे लड़ाई करता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ, घमंड करता हूँ, और जो है लेकिन ये राम सिंह जो है, मैंने इसके खेतों में इतना नुकसान पहुँचाया, फिर भी राम सिंह ने मेरा भला किया। उसके बाद वो रावत सिंह जो थे वो भी एक अच्छे आदमी बन गए, भले आदमी बन गए। वो भी आप सबसे प्यार से बोलने लगे, प्रेम से बोलने लगे और विनम्रता से सबकी इज्जत, सबका सम्मान करने लगे और कभी लड़ाई नहीं करी। तो इस प्रकार उस रावत सिंह का जो है स्वभाव वो बदल गया। किसने बदला बच्चों? राम सिंह के स्वभाव की वजह से। अब एक बार फिर कहानी सुनाती हूँ, दोबारा अच्छे से सुन लो छोटे रूप में। एक बार क्या थे, दो व्यक्ति थे, एक का नाम रावत सिंह और दूसरा राम सिंह। रावत सिंह लड़ाकू और घमंडी थे और राम सिंह जो थे वो सीधे साधे और बहुत ही भले इंसान थे। वो रावत सिंह हमेशा सबसे लड़ाई करते थे, गांव वाले लोग उसे पसंद नहीं करते थे, और जो है वो राम सिंह को भी बोलते थे कि आप भी जो है रावत सिंह से मत बात करा करो, उससे दूर आ करो, वो बहुत गंदा है, वो बहुत ऐसा करेगा। तो उसने मजाक में कह दिया कि अगर वो मेरे से लड़ाई करेगा मैं उसे मार दूंगा। तो सब गांव वाले कहने लगे, आप तो इतने अच्छे हो, आप किसी को कुछ कहते ही नहीं हो, गुस्सा ही नहीं करते, तो आप मारोगे कैसे? ऐसे उसकी बातों पे हंसने लगे, सब मजाक कर रहे थे। पर एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति था, उससे जाके रावत सिंह को कह दिया बच्चों कि जो है ये आपको मारने के लिए है, कि जब आप उससे कुछ कहोगे तो आपको मारेगा। तो रावत सिंह उससे क्रोधित थे, पहले ही गुस्सा हो रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके खेतों में अपने बैल और ये जो है वहाँ बेच दिए, और जो है उसके बैलों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उसने अपने बैल उसके खेतों में डाल दिए, बैलों ने बहुत नुकसान कर दिया बच्चों राम सिंह के खेतों का। जब राम सिंह को पता चला तो राम सिंह ने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने बैलों को वहाँ से हटा दिया। ऐसे थे राम सिंह। फिर एक बार जब गांव में बारिश हो रही थी बहुत, तो रावत सिंह अपने जो है अनाज को बेचने के लिए बच्चों शहर जा रहे थे। तो जगह जगह बहुत कीचड़ भरा हुआ था, इस कारण उनके बैल और वो वहाँ कीचड़ में फंस गए। तो अब कीचड़ में फंस गए तो गांव वाले सब देख रहे थे जाते जाते, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करते थे। अब कोई हम किसी से हमेशा लड़ते ही रहेंगे बच्चे, तो कौन हमारी मदद करेगा? तो इस प्रकार कोई उसकी मदद कर ही नहीं रहा था। जैसे राम सिंह को पता चला तो राम सिंह उसकी मदद करने के लिए आए, और उसने रावत सिंह ने मना भी किया, लेकिन फिर भी राम सिंह ने उनकी मदद की। और उस मदद करने के बाद रावत सिंह का भी स्वभाव बदल गया कि मैं सबसे लड़ता रहता हूँ, घमंड करता हूँ, लेकिन इन्हीं लोगों ने, इसी इंसान ने, अच्छे इंसान ने मेरी मदद की। उसके बाद उनका स्वभाव भी बदल गया, वो भी सबसे प्रेम करने लगे, नम्रता से रहने लगे और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इस प्रकार बच्चों हम कहते हैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो हमें मदद करते हैं, काम आते हैं। अगर हम सबसे लड़ाई करके रखेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा मुसीबत में। इसलिए फिर उसी राम सिंह की क्या हुई, जीत हो गई और उन्होंने रावत सिंह का स्वभाव बदल दिया। ठीक है बच्चों, अब आप जो है कॉपी में इसके सारे शब्दार्थ चैप्टर 3 सच्ची जीत लिखकर ये सारे शब्दार्थ आप कॉपी में लिखोगे, और उसके बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसे सेंड करोगे बच्चा, ताकि मैं आपकी कॉपी चेक करूँ। बच्चों आपका काम बहुत कम आ रहा है, आप सभी वर्क करा करो, आप प्रत्येक दिन पढ़ाई करो, बुक परचेज करो नहीं है तो, और अपना काम करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो, ताकि मैं आपकी चेक करूँ कॉपी, और जो है आपकी अटेंडेंस भी हो सके। ठीक है बच्चों, और आप ये पूरा लिख लेना। ओके, थैंक यू, खुश रहो, अच्छे रहो।